हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सूर्य एक्सेल सॉफ्टवेयर। और ये सॉफ्टवेयर बनाया है अगर आप बैंक में कैशियर के वर्क करते हैं या फिर किसी कंपनी में करते हैं या फिर आप बैंक बीसी चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं या शॉप चलाते हैं, तो सभी के लिए ये कैशियर सॉफ्टवेयर है। और जो पुराना कैशियर सॉफ्टवेयर था उससे अपडेट वर्जन निकाला है, काफ़ी एडवांस इसमें फीचर्स दिए हैं। तो आपको पहले फीचर्स दिखा देता हूँ। जैसे आप जिस भी डेट की एंट्री करेंगे उस डेट की आप डेली रिपोर्ट निकाल सकते हैं। डेली रिपोर्ट आप जो है डेट वाइज निकाल सकते हैं। और इसमें बैंक का भी डिटेल रहेगा और आपका केस का बैलेंस का भी डिटेल रहेगा, वो भी नोट वाइज आप देख सकते हैं। पूरा डिटेल इसमें बना हुआ है। तो यहाँ से आप केस का बैलेंस मैच कर सकते हैं इवनिंग को, और यहाँ से बैंक का बैलेंस मैच कर सकते हैं। उसके अलावा एक एडवांस फीचर दिया है कि आपको अगर नोट रीअरेंज करने हो इसमें, तो आप नोट रीअरेंज भी इसमें कर सकते हैं। अगर अदर करेंसी है इंडिया के अलावा तो वो भी इसमें एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक एंड कैश की एंट्री पर डे की इसमें मेंटेन रहेगी, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जो डेली रिपोर्ट में डाटा जा रहा है वो यहाँ से जा रहा है, तो आप चेक कर सकते हो यहाँ से पर डे का डाटा क्या है। ठीक है, तो पूरे मंथ का इसमें आप एक ही जगह एक शीट में एंट्री कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए आपको समझा देता हूँ कि एंट्री आपको कैसे करना है। सबसे पहले अपन जाएंगे करेंसी में। करेंसी में जाने के बाद यहाँ पर आपको नोट अगर रीअरेंज करनी है तो यहाँ पर सबसे पहले नोट रीअरेंज कर लीजिए। जैसे मुझे 2000 का ऊपर चाहिए तो मैं ऊपर कर देता हूँ, 500 का नीचे कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से नोट रीअरेंज कर लेना है। उसके बाद में आपको कौन से मंथ के लिए वर्क करना है, यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपका सबसे पहले बैंक बैलेंस, बैंक का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर शो कर देंगे। जैसे मान लो 20,000 है तो 20,000 शो कर देता हूँ। उसके बाद में कैश का बैलेंस शो करेंगे, तो कैश का बैलेंस आप अमाउंट शो नहीं कर सकते, इसमें आपको क्वांटिटी ही शो करनी पड़ेगी कि कौन से नोट कितने आपके पास पड़े हैं। तो यहाँ पर आपको बैलेंस दिखा देगा कैश का कि ओपनिंग बैलेंस इतना है। ठीक है, उसके बाद में एंट्री शीट में जाएंगे और यहाँ से एंट्री स्टार्ट कर देंगे। तो एंट्री अपन कैसे करेंगे, जैसे 3 तारीख। ठीक है, सबसे पहले रिसीव की एंट्री दिखा देता हूँ। यहाँ पर रिसीव सेलेक्ट करेंगे और अमाउंट डाल देंगे 15,000। ठीक है, अब ये केस हुआ है या बैंक हुआ है, तो मैं पहले केस करके दिखा देता हूँ कि मेरे पास केस है। तो यहाँ पर देखिए रेड हो गया, इसका मतलब हमेशा ये रहेगा कि यहाँ पर आपको नोट की संख्या शो करनी पड़ेगी। देखिए अगर मैं यहाँ पर बैंक कर देता हूँ तो ये यहाँ पर नहीं दिखाता, क्योंकि बैंक में अगर पैसा आया तो नोट की संख्या दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर केस आया है नोट की संख्या दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं 500 के 30 नोट कर देता हूँ डायरेक्ट। तो ये देखिए यहाँ पर रेड हट जाएगा। अगर मैं यहाँ 31 नोट करता हूँ तो ये वापस रेड हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक है आपकी। तो 30 करना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए अगली एंट्री एक और कर लेते हैं। 3 तारीख, एक ही दिखा देता हूँ। ठीक है, सेम अमाउंट कर देता हूँ 15,000, और यहाँ पर फिर कैश। ठीक है, और सेम टू सेम रहेगा, यहाँ पर भी आपको नोट की संख्या शो करनी पड़ेगी। ठीक है, तीसरी एंट्री रहेगी अपनी, इसमें देखिए लिस्ट बनी हुई है डिपॉजिट की। डिपॉजिट का मतलब है कि अगर आपका कैश का बैलेंस अगर आप बैंक में जमा कराते हैं तो आपको इसमें डिपॉजिट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो डिपॉजिट सिलेक्ट कर लिया, मान लो कि मैंने 10,000 रुपये जमा कराए, तो यहाँ पर आपको कुछ सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि अगर आपने डिपॉजिट कराया तो सीधा सा है कि कैश ही जो है आपने बैंक में डिपॉजिट कराया, तो यहाँ सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, करे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने डिपॉजिट कराया तो आपका कैश का बैलेंस कम हुआ है, तो कम हुआ है तो आपको नोटों की संख्या शो करनी पड़ेगी कि कितने नोट आपके कम हुए। तो यहाँ पर 20 नोट कर देता हूँ मैं। तो ये देखिए। ठीक है, इसके बाद में अगली एंट्री और कर लेते हैं कि विड्रॉल। अगर आपने बैंक से पैसा निकाला है तो आपका बैंक का बैलेंस कम होगा और कैश का बैलेंस बढ़ेगा। तो कैश का बैलेंस बढ़ेगा तो आपको नोटों की संख्या शो करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे 20,000 रुपये विड्रॉल किए, यहाँ कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, नोट आप दिखा सकते हैं। तो मैं 2,000 के 10 नोट कर देता हूँ। तो इस तरीके से एंट्री हो जाएगी। उसके बाद में ये देखिए यहाँ पर आप जो है 3 तारीख में देखिए जो भी डिटेल आपकी यहाँ पर बनी हुई है। डेली समरी में जाएंगे और 3 तारीख में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका बैंक का ओपनिंग ये था, रिसीव इतना हुआ, पे इतना हुआ, डिपॉजिट आपने इतना किया, विड्रॉल इतना किया, और क्लोजिंग बैलेंस ये है। ये आपका कैश का बैलेंस है इसी तरीके से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट वाइज जो है डिटेल बनी हुई है, कौन से नोट का, जैसे 500 के नोट की ट्रांजैक्शन हुई है। ठीक है, और 2,000 के नोट की एक ट्रांजैक्शन हुई है। तो फ्रेंड्स, इस सॉफ्टवेयर को बनाने में मैंने काफ़ी मेहनत की है, तो प्लीज़ आप इसको दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनको हेल्प हो।
और फैसिलिटी आपको समझा दी। डेली रिपोर्ट आप इसमें कर सकते हैं, करेंसी को रीअरेंज कर सकते हैं, डेली की कैश और बैंक की डिटेल जो है आप देख सकते हैं, और पूरे मंथ का जो है डाटा आप एक ही जगह आप कर सकते हैं। ठीक है, जब आप नए मंथ का करें तो क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस देख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद में जो भी है आपका क्लियर डाटा पे क्लिक कर देंगे तो ये जो है डाटा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में नए सिरे से आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स।